ये ट्रेंड जो है ना फॉरेनर से शादी करने का, ये था बानी पीटीआई का सर। अल्लाह माफ करे, ये जो एलए में आगे लगी हैं सर, इस वक्त हमारे सियालकोट और गुजरांवाला के बॉयज उधर चैटिंग कर रहे होंगे कि मैं तुम्हें तुम्हारे सर पे एक छत देना चाहता हूँ। खवातीन को जुड़े होंगे ये। ये जो ब्याह का कॉन्सेप्ट है, ये सर इधर आके लोग चार्ज क्यों हो जाते हैं कि यार मैं ब्याह करना है यार। सर ये माहौल है हमारा, हमारी हवा में कुछ है सर। वो इधर फेस्टिविटी का जो मतलब है ना, वो है ही ब्याह। फैब्रिक और उसका डिस्टेंस आपस में तारों का आपने इस तरह से रखना है कि वो जब भी हवा चले वो फ्रीक्वेंसी से वो आवाज आए ख्वाजा से। ख्वाजा से। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर इससे पहले कि मेरे पे इल्ज़ाम लगे कि मेरे कॉलोफेल में फ़र्क है, ये मैं जब निकला हूँ घर से तो जल्दी में मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने ये वाली जैकेट पहन ली। मैं कहने लगा था लग रहा है कि मैं अलास्का से आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि सर्दी है, ये मुझे कुछ और मिल नहीं रहा था। मैं इस वक्त अंदर पांबड़ बाल रहे हैं मेरे, बड़ा मैं मुश्किल से बैठा हूँ, और ये मैं उतार भी देता लेकिन वो जो नीचे टी शर्ट है वो इतने गलीज रंग की है कि मैं वो ज्यादा दिखाना नहीं चाहता। हाँ नहीं सर, आज तो सर बस खत्म होगी सर्दियाँ। सर सर्दियाँ टोटल 12 डेज थी, और आज तो सर बाहर से 23-24 छुट्टी जा रहा है सर। तो 23-24 तो आपको पता है मतलब लाइट समर्स हैं बेसिकली। हम आ गए हैं अब सर, एक नए सीजन हमने डिस्कवर की है कि कुतखाना विंटर्स फौरन उसके बाद लाइट समर्स आ गई, और उसके बाद वापस कुतखाना में। सर ये हमारे सीजन हैं, तो इधर ही रहे। सर दूसरा सर, मैं एक चीज़ किसी ने पॉइंट आउट भी की कल, मैं ये क्या बैठा कि साउथ एशिया की पहली खातून जो प्राइम मिनिस्टर थी वो बेनज़ीर भुट्टो साहब थी, गलत थी। वो मैं कहना चाहता था मुस्लिम ममालिक की पहली थी, तो ये मैं ज़रा क्लैरिफिकेशन कर दूँ उससे पहले वो नाराज़ हो जाए सर। यकीनन। और दूसरा मैं सर सोच रहा हूँ कि हर टेलीविजन प्रोग्राम से पहले डिस्क्लेमर चलाया जाता है कि ये जो है ना होस्ट की ज़ाती राय है, तो इदारा इस पे जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा। अच्छा सर, मैं सर चलाने लगा हूँ अब इस शो से पहले बिना डिस्क्लेमर। अच्छा इदारा तो वैसे बाय द वे हम ही हैं, हाँ, लेकिन बात ये है कि ये है सर ऑफ द कफ शो। ठीक है, इसमें जो है ना आपने ये नहीं देखना कि हमारी ओपिनियन ठीक है गलत है, हमारे फैक्ट्स फिगर ठीक है गलत है, हमारी तारीख ठीक है कि गलत है, ये आपने नहीं देखना। आपने देखना है कि हमारा दिल ठीक जगह पे, हम दिल से अच्छे हैं कि दिल नहीं। से अच्छे हैं नहीं सर, बेसिकली बात हो रही है फील्स की। मतलब अगर आपको फीलिंग ठीक आ रही है कि इसकी ये जहां से ये लड़का आया है उसकी फील ठीक थी। बिल्कुल सर। आप देखें कि जो नई जनरेशन, हम तो नई जनरेशन के लिए कर रहे हैं ना, तो नई जनरेशन तो चलती वाइब्स पे। वाइब्स एंड फील सर, बिल्कुल सर। हाँ सर, पैसे नहीं मिलते सर वाइब्स एंड फील से। मसला सिर्फ ये है कि तो कभी कभार उसको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, लेकिन सर अभी हम चाहते ही नहीं। हम अभी तो सर पैसे आ भी नहीं ना, जब आएंगे फिर देखेंगे। फिर हम प्रैक्टिकल हो जाएंगे सर, सच्चे रख लेंगे सर। फिर हमारा एक बोर्ड हुआ करेगा सर, उस बोर्ड पे एक सीईओ होगा सर, और फिर हम सब यहाँ बैठ के जो भी बातें करेंगे उस पे केस होगा सर, जो सीईओ होगा। फिर हमने डिस्क्लेमर हटा लेना है। फड़ो दारे ऐसे शुरू करते हैं सर। प्लीज सर शुरू इसी से कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं रुक रहे। उन्होंने सर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अपॉन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो करी जा रहे हैं। तो एक सर बड़ा खतरनाक सा है, वो कहते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं आपके जो रह रहे हैं वहाँ पे, पेरेंट्स जो हैं जिनके पास जो सिटीजन्स नहीं हैं लेकिन उनके बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं, अब उन बच्चों को पासपोर्ट नहीं मिलेगा सर, उन बच्चों को वो अमेरिकन सिटीजन्स नहीं बनने देंगे। तो सर ये तो एक चीज़ होगी, ये बड़ा ड्रास्टिक स्टेप है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसी उम्मीद से अमेरिका जाते हैं कि चलो साड़ी खैर है, बच्चियां तो कुछ लाभ जाएगा उतों। और फिर उसके बाद वो केस करके कि हमारा बच्चा क्योंकि नेशनल है, तो वो उनका भी जरा तेज हो जाता है प्रोसेस। तेज भी होते तो उनको निकालते नहीं होते ना, कि बच्चा तो हमने देखना उन्होंने। सर दूसरा इसके अंदर मैं सोच रहा था वैसे कि अगर ट्रंप साहब ज्यादा ही तप जाएं और इसको रेट्रोस्पेक्टिव कर दें ऐसे, तो यहाँ लेके फिर रहे हैं सर ये सारे लोग जो अमेरिकी पासपोर्ट, और आपको कहीं मिलते हैं और आप कहते हैं मैं वीजा लगवा रहा हूँ, थाईलैंड कहते हैं ब्रो मेरा अमेरिकन है, उन्होंने भी वापस लो ना फिर सर। मजा तो तब आएगा सर, फिर रेट्रोस्पेक्टिव करें उसको सर पीछे तक। सर ये मुझे याद है कि जब हमारा बच्चा आना था तो बहुत लोगों ने मशवरा दिया था कि उधर जाकर तो मसला ये था कि वेरी टेम्पटिंग ऑफर, लेकिन वो एक तो आपको पता है कि मैं तो पाकिस्तान में 2 नंबरी करते हुए घबराता हूँ, तो बाहर तो मेरी बिल्कुल ही हो जाती है कि बाहर नहीं करनी हो, हमें साढ़े आगे हो तो वीज़े बंद कर दें। अच्छा दूसरा एक और ये कि मैंने ना एवी गूगल कर लिया कि पैसे कितने लगते हैं। अच्छा वो तो जा रहा था ऑन एवरेज पाकिस्तानी 60 से 90 लाख पे माहौल गेम। अच्छा वो भी नेचुरल डिलीवरी के लिए। हाँ, तो मैंने मतलब उसके बाद जब तजावीज़ आई ना, तो मैंने कहा यार तुम पागल हो, मतलब ये तो मेरे पास इतने पैसे किधर से।
उनका प्रो कौन से पैसे? ये वाली गेम है ना सर, वो करा के कहते नहीं है पैसे हमारे पास। हाँ, उसके बाद जाते हैं करवाते हैं, पैसे भी नहीं देते कि हमारे पास तो है ही नहीं। सर ये बहुत मौजे लुटी हैं। इतनी अजीम सर वो मुल्क है सर, हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने यही चीज की। बच्चा तो उनका मेरे ख्याल में वापस कॉलेज चला गया वहां पे सर पढ़ने के लिए, ये पुरानी बात है काफी। लेकिन कहते हैं मैं ये करके आ गया। तो मैंने कहा फिर क्या हो? कहता कुछ नहीं, कुछ साल मेरे वीजे नहीं लगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली मैंने एक दिन अप्लाई किया, मेरा वीजा भी लग गया, मैं हो भी आया उधर से। अब वो पढ़ रहा है वहां पे, कमाएगा, सानू बुलाएगा। तो सर उन्होंने, सर अजीम मुल्क है सर। ये ट्रम्प आया ना, ये सारा कुछ सर यूं करके सीधा कर देगा, सर फाड़ फूड़ देगा सर। ये इसलिए है सर, ये सारी चालाकियां हैं। भावे डेम्स ने आप क्या होवे हाँ। कि यार 4 साल इन्हों रुआ के ना जरा मुल्क सीधा जे करा लो, उसके बाद फिर ਅਸੀਂ आके देख लांगे। थोड़ी सी रिफ रैफ कम करें यहाँ से आप। तो सर बाकी ये उन्होंने किया, ये ऑब्वियसली जो लोग रह रहे हैं जिनके पास यहाँ है, आप टेंशन ना ले आपके पासपोर्ट से, बल्कि आप ऐसा करें ना, फ्रेम करके लगा लें सर घर के अंदर, जब एंटर हो तो पासपोर्ट लगे हो सर सामने कि देखें जी किसी फॉरेनर के घर आए हैं आप। सर और वाकई ये मतलब फ्लॉन्ट करने वाली बात है, मतलब पासपोर्ट आपका मतलब यार सर फैमिली पोर्ट्रेट हो जिसमें सबने यूं पासपोर्ट पकड़ा हुआ था सामने। अच्छा, दूसरा एक और चीज़, मैं तो यकीन करें ये सबको मशवरा देता हूँ दोस्तों यारों को, और वो ये है कि अगर आपने मतलब 4-5 करोड़ आपके पास है और आपने उसका प्लॉट लेना है, और मतलब फिर वही बात है, आप हमारी उम्र में आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो गुजर ही गई है, और मतलब क्या ही करना है आप प्लॉट टाइप मॉल। नॉट दैट कि हमें को मिल रहा होगा तो ना कर देंगे, लेकिन वो जो है ना कि अब आपके पास इतने पैसे हैं और आपने बच्चों के लिए करना है, तो प्लॉट से बहुत बेहतर है कि आप जो नेशनलिटी जिन मुल्कों की मिलती है वो ले लो, बच्चे के ज़्यादा काम आएगी। हाँ बच्चा, अब नहीं सर, अब तो ये नहीं हो सकता ना इफेक्ट। अब अगर आप जाएंगे वो बच्चा करने, तो अब तो उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। अमेरिका की बात नहीं कर रहा। अच्छा, आप जनरली बात हाँ, कर रहे अमेरिका तो 5 करोड़ में देता भी नहीं। नहीं। हाँ, अच्छा, आप वो वाला कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ वेस्ट इंडीज और ये वो सारा युगांडा का। हाँ ठीक है सर, वो भी ठीक, हाँ लेके रख ले, कोई मसले वाली बात नहीं, कुछ नहीं होगा। तो सर ये चले अच्छी चीज़ है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब को हमने सर फॉलो करते रहने सर, अब जब जो भी वो चीज़ें करते रहेंगे। बट सर वापस आ जाते हैं सर, मुझे इसमें सिर्फ एक मसला है, वो ये है कि आपको पता है कि हम लोग कितना ज़्यादा अमेरिका को ना गलत चीज़ों में वो फॉलो करते हैं। तो अब इधर से पाकिस्तानी भी ना कहें कि जी हम भी किसी को ना नहीं देंगे। जिस तरह से जितनी अमेरिका की वीज़ा पॉलिसी टफ होती है ना, पाकिस्तान भी टफ करता है। इधर भी नहीं। हाँ सर, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है सर कि हम भी ये करते हैं सर। ये ऐसे ही है कि दो लोगों ने पार्टी की हो, और जो जिस बंदे की पार्टी चल रही है और वहाँ पे बहुत फुटफॉल है, मतलब वहाँ लोग आ रहे हैं, गेट क्रैशिंग भी चल रही है वहाँ पे, उसके एडजेसेंट शख्स ने पार्टी की, उसको दोस्त नहीं है सर, और वहाँ कोई नहीं आ रहा, लेकिन सर उसने बाउंसर पे भी रखा है सर, वो खुन्नस उसका सर वही है, ये वो वाला साहब है सर। तो सर आगे चलते हैं। इसमें जो वाहिद मसला है ना, वो चल नहीं रहते वो इसमें जो वाहिद मसला है बस ये कि अमेरिका तो ये इन द फर्स्ट प्लेस ऑफर करता था, उन्होंने तो खत्म किया। पाकिस्तान तो ये ऑफर भी नहीं करता कि यार हम हैं बहुत प्रीमियम, ठीक है, हम ऐसे नहीं नेशनलिटी यहाँ की सिटीजनशिप नहीं हम देंगे, और किसी ने अगर लेनी है सर, देखिए जैसे भारत की तो है, वो नान समी है ना सर, वहाँ पे उसको मिली है ना सिटीजनशिप, वो वहीं चला गया। तो भारत इस मामले में जरा से चिल है। हम तो बिल्कुल ही कहते हैं यार हमने किसी को जितने हैं उतने ही काफी है, तुम इतने ही रहो। हाँ, और सर हम तो वीजा में भी बड़ी आंखें दिखाते हैं कि तुम होते कौन हो वीजा लगाने वाले। तो यहाँ वीजा इतना आसानी से तो नहीं मिलता। यहाँ पे वीज़ा एक तो आसानी से नहीं मिलता है, दूसरा मेरे बाहर कई जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ये कहा है कि यार हमने पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई किया था, तो वो अप्रूव भी नहीं हुआ, वो रिजेक्ट भी नहीं हुआ यार, 3 महीने हो गए उन्होंने रिप्लाई ही नहीं किया। तो पाकिस्तानी एम्बेसी कई दफ़ा रिप्लाई भी नहीं करती होती कि तू है कौन, कि तुमने वीजा ही बात ही नहीं करनी तुमसे। सर ठीक है सर, ये सर ऊपर की बातें सर। देखिए जो हमारे जो लोग वहाँ पे जो बैठे होंगे, ब्यूरोक्रेट, जो जहाँ पे ब्यूरोक्रेट ही होंगे ना, जो गए होंगे वहाँ पे सर्विस के लिए, और या हमारे यहाँ वीज़ा इशुएंस ऑफिस में अगर कोई है, फॉरेन ऑफिस ही होगा या कोई डिपार्टमेंट होगा, तो सर उन्होंने अपनी फाइल की मेज़ की टेंशन नहीं ली, उन्होंने वहाँ पे फाइलें रखी हुई हैं। वो विजन उनका और है कि यार ये वीज़ा जो है हम रोक के रखेंगे, जब मुल्क तरक्की करेगा उसके बाद हम यहाँ पे लोगों को आने देंगे, देखो हमने कितना ज़बरदस्त मुल्क बना लिया। तो अभी तक वेट हो रहा है। हाँ, उसका मुझे बड़ा एक शौक है जानने का, और मेरी हालांकि उससे कुछ 3-4 मुलाकातें हैं, पता नहीं क्यों मैं पूछना भूल गया। वो जो होता था डेविड का पाकिस्तान जो चला गया वापस, हाँ, उसको दी थी कि नहीं दी थी हमने? हाँ, उसने मांगी होगी सर उसने। सर उसने शादी तो की थी इधर। अच्छा, हाँ हाँ सर मुझे एक बात बताइए, ये जो ब्याह का कॉन्सेप्ट है, ये सर इधर आके लोग चार्ज क्यों हो जाते हैं कि यार मैं ब्याह करना है यार। सर ये माहौल है हमारा, हमारी हवा में कुछ है कि मतलब वो आपको मैट्रिमोनियल कर देती है। सर वो इधर फेस्टिविटी का जो मतलब है ना, वो है ही ब्याह। हाँ, बाकी तो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। सर मैं समझ गया। हाँ। अगर तो आपने इस मुल्क में आके मजे लेने हैं तो निकाहनामा साइन करना पड़ेगा।
सर ये कितना अच्छा है सर कि आप उसको मुल्क को चेंज ही कर दें, कॉन्सेप्ट ही चेंज कर लें कि जी जिसने भी शादी करनी है ना पाकिस्तान में आके करें, हम सारा कुछ A1, आपकी 6-7 फंक्शन होंगे सर। ये अच्छी चीज़ है सर, सर वेडिंग वीज़ा। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि अब जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का पिछले कोई मतलब 8-10 साल से जो है बड़ा मसला हुआ फुटी है, हुई है वीजा सर। वीजे शीजे हाँ आपस में एक दूसरे को बड़े कम देते हैं। सर क्रॉस बॉर्डर ब्याह आज भी हो रहे हैं। सर हो रहे हैं सर, शेबी ने शुरू किया था, मलिक साहब ले आए थे और सर भाभी को, इधर से बहुत इधर से भी खवातीन जा रही लोग करते हैं। हैं। हाँ मतलब ये सर, लेकिन आपको मैं ये बता दूं सर, ये ट्रेंड जो है ना फॉरेनर से शादी करने का, ये था बानी पीटीआई का सर। ये बात आप याद रखिएगा कि मैं ये क्रेडिट किसी और को लेने नहीं दूंगा इसका, कि क्योंकि वो पहली दफा उन्होंने किया था। अगर उससे पहले किसी ने किया था हम उसके लांत भी नहीं भेजते सर, पहला ही किया था खान साहब ने किया था नहीं नहीं, उससे पहले भी जो भेजते हैं हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। वो और बात है कि खान साहब ने गेम बहुत ऊपर बहुत ही ऊपर की गेम थी सर वो, और अभी भी बहुत ऊपर की गेम है सर सर, वो, वो तो गोल्ड स्मिथ से ऊपर अब क्या होगा। पकड़े नहीं जाते। मतलब ये ना कि वो अपना बिजनेस नहीं चलाते, वो अपना स्टेट भी नहीं चलाते, वो दुनिया चला रहे हैं सर, मुल्क भी नहीं, वो दुनिया के अंदर एक वॉइस है। तो खान साहब जो था सर, विजन तो आपको पता है खान साहब का ये और किसी का नहीं है यहाँ पे, तो हम उनको भी सलूट करते हैं। और आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने टेंशन लेनी सर। अब हम बात कर लेते हैं सर, आखिरी सर मैंने कहा यही करें। आखिरी सर, वो मेरे यकीन करें कि मुंह की बात थी, लेकिन हमारा एक वो दोस्त है इफी, उसने पहले कर था कि ये जो अल्लाह माफ करे ये जो LA में आगे लगी हैं, तो सर उनके घर जल गए हैं बहुत सारे लोगों के। सर इस वक्त हमारे सियालकोट और गुजरांवाला के बॉयज उधर चैटिंग कर रहे होंगे कि मैं तुम्हें तुम्हारे सर पे एक छत देना चाहता हूँ। खवातीन को जुड़े होंगे ये। हाँ सर देखिए, ये जो जिनके घर जले हैं ना सर, वो ये उनके इकलौते घर नहीं थे, मतलब उनका एक कहीं और भी होगा, न्यूयॉर्क में भी अपार्टमेंट रखा होगा, लंदन में भी रखा होगा। ये तो हो गया आपकी उस जगह की एलीट शराफिया होगी। जो बाकी सर वहाँ पे जो थोड़े लोग हैं जो जो ज़ाहिर इनकम ग्रुप उनका डिफरेंट है, उनके जो घर जले हैं, जिनके छोटे घर थे या मतलब जिनके पास इतनी मतलब वो वर्किंग क्लास थे सर, उनके साथ तो बहुत ही हाथ हो गया ना, मतलब उनकी तो तमाम चीज़ें चलेंगी, उनकी हेल्प हमें करनी चाहिए सर देखें ये जो हमारे बॉयज इस वक्त मैसेज कर रहे होंगे, सर। वो तो किसी और चक्कर में वो कर तो रहे थे, तफरीक थोड़ी कर रहे हैं, वो तो सबको जो है पासपोर्ट। हाँ वो तो सब में बगैर डिस्क्रिमिनेशन के सबको मैसेज कर रहे होंगे। उनको होगा कि यार अमीर को हो सकता है हमारा जज्बा पसंद आ जाए। वाह, यानी कि उन्होंने मेल गिब्सन को भी मैसेज किया कि तू आ जा, कोई टेंशन वाली बात नहीं सर। देखिए बड़े दिल के लोग तो हम हैं, और सर मसला सिर्फ ये अगर उनको बुलाएंगे उनके वीजे नहीं लग रहे तो क्या ये बड़ा वाला है। वो बल्कि उस पे जो है अब सर अमेरिका में भी ये वाला काम बड़ा अजीब सा होने लगा है कि कई जो आप इस वक्त देख रहे होंगे अमेरिका की जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके शेयर्स जो हैं एकदम से डिप किए हैं नीचे, और उसकी वजह ये है कि क्लेम आने लगे हैं हैवी ड्यूटी। अच्छा अब जो है वो, बल्कि उस दिन मैं उज़ैर को सुन रहा था, तो ये भी मुमकिन है, अभी तो जाहिर है वो देंगे, जाहिर है फायर इंश्योरेंस होती है। हाँ लेकिन अब क्योंकि अगर पता लग गया कि जी 5वीं या 6ठी आग थी LA में, अब पता लग गया कि ये तो जी फॉल्ट जोन व्हाटएवर है, तो अब अगर वो ये इंश्योरेंस कंपनियां कहना शुरू कर दें कि आज के बाद हमने इस जगह की इंश्योरेंस नहीं करनी, या हम फिर बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट लेंगे इधर की वो करने की, तो जगह डेड हो जाएगी, तो लोग यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे कहीं और। ये तो पूरा का पूरा मतलब आप समझ रहे हैं कि डेमोग्राफिक ही बदलने लगे। डेमोग्राफिक बदल गया सर। वहाँ फिर से घर क्यों बनाएगा कोई अपना, फिर से इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा कोई? वो एरिया के एडजेसेंट जो स्मॉल बिजनेस हैं या बिग बिजनेस जो भी है वहाँ पे, वो लाइफस्टाइल ही सारा चेंज हो जाएगा सर। इसके बाद जो अब तक हॉबी तो हो गया है, लेकिन जाहिर है जब ये मुक जाएंगी, अल्लाह करे जल्दी हो जाए सारा कुछ, अभी भी कुछ जगहों पे मसला चल रहा है वहाँ पे, ये सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद फिर इसको रिजुवनेट करना, उसके पैसे बड़ा मुश्किल है सर। उस दिन मैं, और सर कल टेक्सास में बर्फ पड़ी हुई थी। हाँ दुनिया चेंज हो रही है सर। में ये LA वाला जो है ना, ये इंटरेस्टिंग है कि मैं सुन रहा था जो रोगन का पॉडकास्ट, उसमें इसने इसको थोड़ा सा टच किया, काफी दिनों से कर रहा है इसके बाद। तो वो कहता है मैं कुछ फायरमैन से ना मिला जो LA में, LA फायर जो भी डिपार्टमेंट होती है उसके उसके रोल एहलकार थे। तो उन्होंने कहा जी ये देखिए बात सुने, ये जो हुआ है ना ये होना ही था, किसी ना किसी दिन ये होना ही था। सिर्फ एक चीज हमारे फेवर में जा रही थी, वो थी हवा। कहता है जिस सेकंड इस हवा ने चेंज होना था, जो कि इस दफा हुई और उसकी शिद्दत बढ़ी, तो कहता है फिर तो इट वाज जस्ट के मतलब आग लगनी है और वो आग स्प्रेड होनी है, और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। ये उनके अपने डिपार्टमेंट के लोग बहुत देर से कह रहे थे कि जब हो गया
तो फिर हमसे संभलनी नहीं है। और वो मैनिफेस्टो की चीज़ मतलब अल्लाह खैर करे, उन सबको सपोर्ट चाहिए तमाम। ये तो मतलब एक नेशनल इवेंट नहीं, ये तो मतलब एक ग्लोबल कैटेगरी के इवेंट। एलए एक दुनिया के अंदर मशहूर शहरों में से एक है, तो उधर जो भी सपोर्ट उनकी करनी चाहिए। जो अमीर है ज़ाहिर है वो खुद ही कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन जो गरीब तबका है वहाँ का, उनको तो काफ़ी मदद चाहिए। बिल्कुल। और वैसे तो खैर मतलब फिर वही गल सर उन्होंने तो गरीब भी मतलब हाँ जो बंदा $5 का पेट्रोल डलवा रहा है हाँ वो साढ़े तो ठीक ही होएगा, हाँ सर, हमसे लेकिन बहरहाल सर लेकिन जेस्चर तो ठीक होना चाहिए ना जेस्चर सर। हम यहाँ से कुछ तो कुछ मतलब एक पैकेज उसके अंदर मतलब 10 पैक सर साग मतलब न्यारी टाइप चीज़ सर, मॉल तो बंदा बना सकता है ना। और दूसरा ये कि मतलब ये जब आपको याद है टर्की में जब बहुत खतरनाक आया था जल्जला, तो मियाँ बरादरान की हुकूमत थी जी पाकिस्तान जी, में। यहाँ से हमारी टीम गई थी पूरी रेस्क्यू करने। सर इन्होंने वहाँ पे एक अंडरपास और एक मेरे ख्याल में ओवरहेड बना दिया था। सर सर मैं आपको बता रहा मियाँ हूँ, साहब ने, मियाँ साहब ने। हाँ ये आप बता रहे हैं बड़ी बात है। वो तो हाँ शौक है ना, उन्होंने देखा होगा यार ऐप प्लाट चंगा शबाज है तेरा अंडर पास बना दे। तो ये ऑफर कर दें कि एक अंडरपास हमारी तरफ से। अंडर पास हमारी तरह से। और मियाँ साहब सर मेरे तो ख्याल में सर वो लिटरली जब वो फ्लाई ओवर करेंगे अपने जहाज के अंदर, वो उधर से ही कर देंगे और वहाँ सारे जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो कहेंगे जी मियाँ साहब जा रहे हैं तो अंडर पास शुरू कर दें। सर बिल्कुल ये ठीक है। और सर दूसरा एक और चीज़ में हम उनकी हेल्प जरूर कर सकते हैं सर, कि देखें हमारे पास ना एक एक्सपीरियंस है जो उधर के शहरियों के पास नहीं है। उनकी एयर क्वालिटी जो थी वो बड़े सालों से बेहतरीन चल रही थी। सर हमें तो हर साल आदत है कि स्मॉग से कैसे समझौता करना है, तो सर ये हम उनको जरूर बता सकते हैं, क्योंकि अब वहां पे भी माहौल तो एयर तो क्वालिटी बहुत बुरी होगी उनकी। सर नहीं, असल में बहुत बुरी हुई। 4 से 5 दिन लोगों ने वहाँ पे मास्क पहने, लेकिन ये है ना सर फायदा समुंदर के पास रहने का। 5 दिन के बाद फिर 40s में आ गए सर वो। बिल्कुल वाह सर। सर मतलब इसको लाहौर को नहीं रिलोकेट कर सकते थोड़ा सा सर कुछ। सर इनको, हाँ बस लाहौर को रिलोकेट क्या करना है, मियाँ बरादरान को कोई कहे कि समुंदर खिंच के आते। खोदना ही है ना सर, वो खुद ही जाएगी कहीं ना कहीं तो पानी निकल आएगा सर कुछ। हाँ, और आप उसके बाद देखिए ये कि उसके जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उनको ये बताएं कि उसके बाद लाहौर में सी फेसिंग प्लाट कितने का जाएगा। यस सर बेहतरीन है, डीएचए बीची कुछ भी बना सकते हैं सर फिर तो। क्योंकि वो देखें ये जो एयर वाई लगूना है हाँ। उसमें वाटर फेसिंग प्लॉट्स हैं ना। अब गुजरांवाला में वाटर आया कहाँ से ये नहीं पता, लेकिन अगलों ने वाटर फेसिंग पार्क वो प्लॉट भेज दिए हैं। सर सर देखिए यहाँ पे है कि सर हम जो भी है ना हम परसिस्टेंट हैं। अगर हम अपना ज़हन किसी चीज़ पे लगा लेना तो वो कर जरूर सकते हैं। और अगर वो नहीं होगी, अगर वो चीज़ नहीं होगी तो कोई मसले वाली बात नहीं, वो पीटीआई ही गलती है। तो मतलब अगर कोई चीज़ ना हो तो वरना एक कर कुछ भी सकते हैं सर। बिल्कुल। और बाकी ये है कि क्योंकि जाहिर है वहाँ पे हम आवर हार्ट गोज आउट टू बिल्कुल पीपल इन एलए, और वो खास तौर पे क्योंकि 11 लोगों की जान भी गई है, सो इसलिए बहुत ही दिल दहला देने वाला जी बिल्कुल ये वो बिल्कुल। था। और जाहिर है इसके बाद सर उनको जब रीबिल्ड करेंगे तो यहाँ से मैंने पहले भी कहा था कि कुछ चीज़ों में तो सर हम उनकी हेल्प इफेक्ट में संजीदा कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब से पाकिस्तान बना है तब से यहाँ पे घर बन रहे हैं कंक्रीट के, ईंटों के, और वो ज़रा फायर को बेहतर संभाल लेते हैं। मतलब आपका कोर स्ट्रक्चर तो रह जाता होता है, वो बनाते हैं घर लकड़ी के और मतलब इंसुलेशन से। तो ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी उनको थोड़ी सी आई थिंक, अगर अगर तो उनका जहन है उस तरफ। तो यहाँ तो सर सब मतलब कंस्ट्रक्शन की टीमें भेज देते हैं वहाँ पे सर। बिल्कुल सर। और आपको तो पता है कि इधर अब ये जब से वो 7E टैक्स लगा है मेरे ख्याल में, कि एक्स्ट्रा जो आपका प्लॉट है उस पर आपने FBR वैल्यू का 1% सालाना देना है, तब से आपने देखा होगा कि राइट लेफ्ट एंड सेंटर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। और वो मेरे ख्याल है कि लोगों को लगता है कि यार कोई किराए पे दे देंगे ज़रा, हाँ बेहतर बेहतर हो जाएगा। तो इधर तो फिर उसके बाद से आप देखें कि सीमेंट का स्टॉक भी ऊपर जा रहा है। हाँ तो इधर से हम तैयार हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए हम तैयार हैं सर। जो चीज़ इतने सालों से की है उसमें सबका ही हाथ साफ है ना सर। मुझे आपको यकीन करो सर, आप आज से कुछ साल बाद सर एक बच्चा जो है वो पैदा होगा और मतलब हमारी एवोल्यूशन इस तरह की हुई होगी कि सर वो इतनी साफ चुनाई लगाएगा ना सर, वो पैदा ही होते साथ सर आप उसको पकड़ा दें वो लगा के देगा आपको, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा आपका। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। जो एक वाहिद इसमें प्रॉब्लम है ना वो ये है कि अब जिस तरह वहाँ पे आप कह रहे हैं कि लकड़ी वगैरह के बनते हैं, वो जाहिर है उनकी रेगुलेशन होगी, जाहिर है उन्होंने कुछ सॉइल की अपनी टेस्टिंग की होगी, जाहिर है उनके पास कोई टिम्बर ज़्यादा होगा, उन्होंने कहा ये कुछ मतलब वो भी तो 200 साल से मुल्क चल ही रहा है ना, तो उन्होंने किसी हिसाब से सेटिंग की होगी। अच्छा अब जब ये इसको चेंज करेंगे और वो लेके जाएंगे कॉन्क्रीट पे, तो अगर पाकिस्तानियों को बुला लिया करने के लिए, तो वो मसला ये है कि इन्होंने स्पेनिश घर बना देने हैं, वो चित्रा मित्रा कर देते हैं। आपको पता है लाहौर कभी इस्तांबुल बन रहा होता है, कभी पेरिस बन रहा होता है, कभी वो इन्होंने एलए भी ना
कर देना है, कुछ और कर देना है। सर इस पे मेरे पास एक हल है सर, इसका एक बेहतरीन हल है सर। आप बेसिकली यहाँ हर हाउसिंग सोसाइटी में ना, और सर खैर से है भी तो बहुत, वहाँ के जो मेन दफ्तर है ना, जो घर पसंद है ना आपको, जो अमेरिकन स्टाइल जरा आपको ज्यादा लग रहा है सर, उसके जो प्लान है निकलवा लें, और वो प्लान दे के इनको भेजें यार कि ये घर बनाना है, खुद खुद कुछ सोचना नहीं ज्यादा, बस ये वो प्लान है, इसी को वहां रेप्लिकेट करके आप वापस आ जाए। तो सर ये हो सकता है, अभी तो यही हो रहा है ना सर। घर क्यों इतने स्पेनिश हो गए सर? एक बंदा बनाता है, वो कहते हैं किसी को, यार मियां साहब कहते हैं सर ये मैनू बड़ा पसंद है, यही बना दे, वो प्लान निकलवाते हैं, ना कोई आर्किटेक्ट ना कुछ, वो बना के वैसे का वैसा फोटोकॉपी कर देते हैं। आप देखें ना सर, जाके सारे मिलते जुलते क्यों, ऐसी वजह से। नहीं, यकीनन इसी वजह से है कि मैं जिस तरह से पहले भी कह रहा था, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में कारीगरों की इतनी कमी है कि ये जो है ना कि 1200 स्क्वायर फुट भी है और पता नहीं 10,000 स्क्वायर फुट भी है रेट। तो वो ये नहीं है कि 10,000 स्क्वायर फुट पे बहुत कोई काबिल आदमी आता है और वो बनाता है। बेसिकली वो ना इन्होंने बजट रखा हुआ है कि अच्छा इनू ठीक बना के देना है, तो 5 बारी बना के भन के दोबारा बनाना पैना है, तो ये उधर पैसे ने। हाँ तो ये पहले जाके सर वो जो है ना हिट एंड मिस वो बहुत होगा नए नक्शे पे। नए नक्शे पे सर, बिल्कुल सर। और सर वहां पे सर जो भी कर लें आप, आई एम श्योर उनकी जो रेगुलेशंस है ना, एलए की तो बहुत ज्यादा है। एलए में सर आपको पता है सबसे मुश्किल है आपके घर पे सोलर लगाना। वो इतनी उसकी रेगुलेशन है कि मतलब बहुत सारे लोग जो हैं, पता नहीं कितने इतने साल से वेट कर रहे हैं कि हम सोलर लगा लें, वो नहीं लगाने देते आपको। तो ये मसला एक है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सर, एक शहर के साथ किसी किस्म की चीज़ हो तो फिर वो रीबिल्ड करते हैं, तो फिर हर चीज़ जो है वो स्क्वायर वन से शुरू होती है। बाकी अल्लाह करे उनके, हम साथ हैं, हम साथ हैं हम सर। साथ हैं, हम दुआ गो हैं, और किसी भी किस्म की ज़रूरत अगर हम, ज़ाहिर है हम गरीब मुल्क हैं, लेकिन अगर हम कर सकें तो। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जाहिर है जो हमने कोई भी अगर जोक क्रैक की है तो ये अपने एक्सपेंस पे की है, हमारे हालात के मुताबिक। एलए में जहां आग लगी हुई है वहां तो जाहिर है हमारे दिल जो है ना वो गो आउट फॉर देम, बिल्कुल और बिल्कुल वो सर, बिल्कुल। अल्लाह उनके लिए आसानी करे। तो सर आगे चलते हैं सब। सब ये कहा जा रहा है कि बिजली सार्फिन को साल में एक से ज़्यादा बिलों के एक साथ की सहूलत है सर। आप सर ये बहुत ही अच्छी खबर है। वो और बात है कि मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि ये जो है कि एक से ज़्यादा, कि इसका मतलब है कि साल में एक की वो करवा सकते थे। ये डील भी कब ऑन हुई ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आज से एग्जैक्टली याद नहीं, 2 या 3 साल पहले इन्होंने किया था कि जी हम अब किस्तें नहीं करने देंगे। और उसके बाद से आप जब लेस्को के दफ्तर में जाते थे तो हर दरवाजे पे स्टिकर लगा होता था कि किस्तें नहीं कर रहे हम। सो पहले तो मुझे यही नहीं पता कि ये साल में एक की इजाज़त कब मिली। अब अगर ये उससे ज़्यादा की इजाज़त दे रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और उसकी वजह ये है कि मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में वो जाहिर है सर बिल ज़्यादा भी लग के आ जाते होते हैं कई दफ़ा, आपका कसूर नहीं भी होता तो ज़्यादा लग के आ जाते हैं। अच्छा, फिर ये है कि कई दफ़ा लोगों के अब हालात तो माड़े हो रहे हैं ना सर, तो आप उनको इजाज़त दे दो अगर किस्तों की, तो वो उसमें रिकवरी बेहतर है, बजाय कि आप कहो कि हमने नहीं करनी, वो बंदा डेस्परेट होके बिल ना दे, चोरी करना शुरू कर दे, ये सारा कुछ वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारी पहले कौन सी रिकवरी को बहुत अच्छी है। नहीं, अच्छी बिल्कुल नहीं है सर। और खासतौर पे ये लेस्को की बात हो रही है तो उधर तो बहुत ही मामला ख़राब है सर। कहीं ये तो नहीं है कि आप एक किस्त कर सकते हैं, मतलब एक किस्त से मुराद है अगर ₹1,00,000 का बिल है तो 50,000 कर लें, ऐसी बात तो नहीं है ना सर आई डोंट नो, मुझे मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो एक की भी इजाज़त है वो कब हुई है मुझे तो ये भी नहीं पता। हाँ नहीं सर, देखिए लेस्को के दफ्तर में अभी भी वो लगे होंगे दरवाजों के बाहर कि हम किस्तें नहीं कर रहे। ये क्योंकि वो होता है सर, फिर ये ना, फिर आपके जो बड़े बड़े बिल हैं, मतलब कि उनकी बड़ी रेगुलर रिकवरी है, को बिजनेस बैठता होगा अपना, देखता होगा यार फर्ज करें कोई शुगर मिल रहा है या कोई टेक्सटाइल मिल रहा है या कोई बड़ी फैक्ट्री है लेस्को लाहौर के प्रेमिसेस में, उनका बिल आता है करोड़ों में आता है। अब उनके लिए तो बड़ा अच्छा है कि वो कहें यार कि हमारे पास इस वक्त देने को पैसे नहीं, शायद हो उनके पास, वो कहें जी कि हम तो इतना अच्छा हम किस्तें करा लेते हैं, तो वो उसको डिस्करेज करने के लिए चीज़ करते हैं। बाकी जो मतलब बिल ज़रा रिलेटिवली लेस बिल होता है उसकी किस्त के ऊपर वो, क्योंकि उनको समझ नहीं आती उस चीज़ की, लेस्को वालों के, यार कि ये तो बिल ही इतना है, इसकी हम किस्तें कराएंगे तो हमारा नुकसान है। बट सर ऑब्वियसली इसके अंदर सोचने की जरूरत है। लेस्को को ना सर असल में सिर्फ जीरो होकर सोचने की जरूरत है। वहाँ पे तमाम तर चीज़ें जो है ना वो बड़ी हैफेजर्ड हैं और बड़ी स्टॉप गैप हैं। आप मतलब सर उस दिन हमारा एक काम पड़ गया लेस्को के अंदर कि हमने बेसिकली दफ्तर, जो दूसरा दफ्तर है वहाँ का मीटर जो था वो को तंग कर रहा था, मतलब ठीक नहीं चल रहा, स्पार्किंग कर रहा था। तो उनका स्टैंडर्ड रिप्लाई जो है ना वो ये कि मीटर हो गया ख़राब। मैंने कहा यार ख़राब नहीं हुआ, मीटर ठीक है, जो तारें आ रही हैं ऊपर से कुछ करें ना, कुछ डीए शीए ये। वो कहते नहीं कि आपका मीटर ख़राब है, आपका मीटर नया आएगा और वही इसका फोरेंसिक होएगा फिर, और आपका नए मीटर का डीओ जाएगा, डिमांड नोटिस डीए जो भी कहते हैं उसको, वो जमा होएगा। तो फिर मैंने कहा तब तक अब मैं क्या करूँ, कि तो स्पार्क कर रहा है।
तो वो कहते हैं अभी फिलहाल इसको ठीक कर जाते हैं। मैंने कहा क्या मतलब फिलहाल ठीक कर जाते हैं? तो कर तो ठीक ही कर जाते हैं। नहीं सर ये फिर से होगा, आपका मीटर ही चेंज होएगा। तो सर कुछ नहीं सर, उसने सर लिटरली मेरे सामने उसकी तो तार लूज थी, कुछ लूज कुछ था, उसने कुछ किया उसके ऊपर सर, कुछ लगाई चीज, और वो खैर से चल रहा है। अब लेकिन वो कह रहा है कि आपने नया मीटर क्यों नहीं अभी तक लगाया? तो सर कुछ 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 दीन मान कुछ नहीं है वहां पे, कुछ समझ नहीं आती आपको, कुछ नहीं कर सकते। जी ऐसे ही है, लाइक ऑल अदर प्लेसेस, वहां पे भी कुछ नहीं। सर कोई एक अच्छा एस्को तो होगा ना, मतलब लेस्को नहीं अच्छा तो कोई एस्को तो ठीक होगा ना। सर ये मेरा नहीं सारे ही ख्याल, ऐसी हैं। मेरा नहीं ख्याल, और वही वो जो आप कह रहे थे कि खास तौर पे जो लेस्को वाली आपने बात की, नहीं मेरा ख्याल है कि लेस्को की जो रिकवरी है वो कई डिस्कोस से बेहतर है, इससे भी बुरे हैं। अच्छे से भी बुरी। हाँ फिर ठीक है सर क्या करेंगे। तो सर आगे चलते बिल्कुल। हैं। सर 96 में छापा पड़ा है, और करोड़ों के सर नॉन ड्यूटी सिगरेट जो है वो जब्त होगी। अरे सर एक तो मुझे शक होता है कि कोई ना कोई हमारा शो देख रहा है, क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले जो है ना बात की थी कि ये सेहत के लिए ज़्यादा मुज़िर हैं जो स्मगल हुए हुए सिगरेट हैं, क्योंकि पुरानी जिस तरह आप कहते हैं खोते पे लाद के जो आते हैं। तो एक तो वो चीज़। अच्छा दूसरा जो है ना, इस पे मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, मतलब वो थिएट्रिक्स ही क्यों ना हो और असल में ऐसा ना भी होता हो, लेकिन बहरहाल एक तकरीब ज़रूर होती है, शराब जब ज़्यादा पकड़ी जाती है तो इन्होंने जलानी होती है, उसमें रोलर फिरते हैं उसके रोलर फिरते हैं, आगे बलती हैं, कोई ना कोई एक एक्टर भी खड़ा होता है जो दिल में कह रहा होता है कि यार मैनू ही दे दे। लेकिन सर यहाँ पे ये सिगरेटों को इतनी दफा पकड़े जाते हैं, कभी आपने आग लगते देखी है, कभी आपने बुलडोजर चलते हुए देखे हैं? मैं तो सर कभी नुमाइश ही नहीं देखी उनकी, बस खबर होती है ये। तो सर इसका आप बेसिकली कह ये रहे हैं कि ये खबर किसी ये जब्त हो जाते हैं, लेकिन ये जब्त नहीं होते। सर मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा तो उसके बारे में मैं तो शराब के बारे में भी कुछ नहीं कह रहा जो बुलडोज होती है, मैं इसके बारे में मैं कुछ कह ही सर नहीं। मुझे कहने देना। सर इसका मुझे नहीं पता, बट शराब वाली चीज के ऊपर तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें ना जो क्वांटिटी बताई जा रही होती है कि यार इतनी ज्यादा है, वो सारी नहीं होती। मतलब सारी से मुराद ये कि बोतलें उतनी ही होती हैं, लेकिन उन सब में वो शराब नहीं होती सर। हाँ वही जो नमक हलाल वाला सीन, कि वो जलेबी वाला पानी होता है उसके हाँ अंदर। मतलब कुछ किस्म का सिस्टम कर रहे थे, इज अंडरस्टैंडेबल सर, ठीक है। मतलब सर देखिए, अगर तो तमाम जो पकड़ी जाती है और वो जल जाती है, तो फिर तो सर यहाँ पे हर वक्त, मुझे नहीं पता इस वक्त क्या सूरत हाल होती है, कैसे लोग प्रोक्योर करते हैं, कितने ही करते हैं, कहाँ से लेते हैं, बट सर कोई ना कोई किल्लत तो होती होगी ना। मतलब अगर एक मुल्क है जिसमें इलीगल है, ये कैसे हो सकता है कि सर कि यहाँ पे हर वक्त आप किसी को देख रहे हैं कि यार वो उसका बार भी सेट है, उसको हर वक्त मिल भी जाती है, यहाँ पे जगहें भी हैं, यहाँ पे लोग घर भी आके दे रहे हैं अपेरेंटली। तो ये सब कुछ अगर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो अथॉरिटी है वो थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर रही है इस सिस्टम को। ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो पीछे पीछे भाग रहे हैं चोरों के यूं यूं करके, और चोर आगे भागी जा रहे हैं, चोर उनको आउटविट कर जाते हैं हर चीज में। ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, और वैसे भी मैं तो ये वैसे ही तोड़ने के खिलाफ हूँ। बात ये है कि एक चीज़ थी जिससे सरकार रेवेन्यू कमा सकती थी, सरकार का नहीं दिल तो फिर ना कमाए, वो उससे ऊपर बंदा कमा रहा है, तो मतलब मैं कैसे रोक सकता, मतलब मैं क्या कहूँ इस पर। और सर इससे बड़ी अच्छी है, कस्टम्स वाले ना एक तरीके से एक चीज शुरू कर सकते हैं कि जैसे खान साहब जो थे उनकी बिलियन ट्री सुनामी का था। तो सर आपने देखा होगा कि घरों के अंदर अमूमन जो शराब की खाली बोतलें होती हैं उनके अंदर बेल लगाई जाती है, उनके अंदर से ना वो बेलें लगाते हैं। तो वो कस्टम्स वाले जो है इस किस्म की चीज़ कर लें कि जी बोतलें तोड़े ना, उनको खाली रोड दें, कहीं उस चीज़ को आग लगा दें, आग लग जाएगी, उसको उड़ जाएगी, वेपराइज हो जाएगी। लेकिन जो बोतल इटसेल्फ है उसके अंदर से ब्रांडिंग हटा के उसके ऊपर कस्टम्स का कुछ करके साथ बीज दे दें लोगों को, मतलब कुछ इसके अंदर से ना बेहतर चीज़ हो सकती है। ये जो सर पुराना ना कि मतलब ये जो बहुत ही मैस्कुलिन है कि जो चीज़ नजर है उसकी फाड़ दो, मतलब ये अच्छा नहीं है। इसके अंदर से कुछ सॉफ्ट इमेज भी निकल सकती है। बिल्कुल यकीनन, और अब तो रिसाइकलिंग का दौर है, हाँ मतलब तोड़ने, और नहीं, इसको उस जगह का क्या बनता होगा जहाँ पे किरचियाँ ही किरचियाँ, मतलब। किरची है, उनके नीचे शराब चल रही है, पता नहीं सर अजीब सा कॉकटेल सी बनती होगी और सर ये भी तो कर सकते हैं, ये जो कंपनीज हैं जिनकी ये इतनी ज़्यादा लेती हैं बोतलें, और जाहिर है सर इनको कोई ना कोई सिस्टम तो होता होगा ना। मतलब एक फर्ज करें बहुत बड़ी बार है न्यूयॉर्क में या जहाँ पे भी, जो उनकी खाली होती होंगी बोतलें, वो किसी ना किसी तरह उनको रिसाइकल करके वापस दे देते होंगे। आई एम श्योर कुछ सिस्टम होता होगा। तो सर यहाँ से सर पेटियां पैक करें खाली बोतलों की, फोन करें जो डिस्टिलरीज और इंटरनेशनल के, जी आपकी इतनी बोतल जब्त हुई है यहाँ पे, शराब शुरू हमने खाली कर दी है, बोतलें पड़ी हैं, आपको चाहिए, वो कहेंगे हम आपसे खरीद लेते हैं। यार को तोड़ने से बेहतर है इसे कुछ कमा लें। सर उसके अलावा सब बात ये है कि आपकी ये जब से एग्रीकल्चर का मामला वो बना है कि आप हफ्ता भी खाली नहीं जाने देते, आपने 4 में से भी 5 क्रॉपें निकालनी शुरू कर दी हैं साल में, और फिर आप उसकी रोटेशन भी नहीं करते,
तो अब ज़मीन जो है वो आपकी अल्कलाइन होती जा रही है। अब हर दफ़ा बीज डालने से पहले आपको ट्रैक्टर चला के साथ ड्रिप लगानी पड़ती है फॉस्फोरिक एसिड की, उसको थोड़ा सा एसिडिक करने के लिए ज़मीन को। तो आप वो जो फॉस्फोरिक एसिड जो डाल रहे हो, ये जो शराब आपने तोड़ी है, ये शराब रोड़ दो उधर मतलब एसिडिक हो जाएगी ज़मीन। ये भी ठीक। और तीसरी चीज़ ये कि वो जो ये जो अब वो पूरी नई एक फिलॉसफी नई क्या बहुत पुरानी है, पाकिस्तान में आप कुछ लोगों ने फॉलो करनी शुरू की है कि बजाय के एसिड डालने के गार्बेज एंजाइम डालते हैं। वो गार्बेज एंजाइम क्या है कि वो छिलके छुलके फ्रूट ये वो सब्जी जिसका जो वेस्ट है ना वो ड्रमियों में इकट्ठा कर लेते हैं, पानी डाल देते हैं, हल्का सा बीच में गोल्ड डाल देते हैं और उसके बाद वो जो है ना पानी के साथ मिला के स्प्रे करते हैं। वो क्या है मतलब ये जो आपने फ्रूट्स का वेस्ट लिया, उसमें गुड़ डाला, पानी डाला, दारू है सर। वो फर्मेंट ही हो रही है ना तो आप उसको डायरेक्ट दो शराब। सर वो जब ये गार्बेज एंजाइम डालते हैं ना तो हमारे जो गंडोए हैं वो 300-300 फुट नीचे चले गए हैं। वो सर वापस आते हैं और वो देखते हैं सर वो आके काम पे लग जाते हैं। वो मट्टी पलटा पलटा एक गंडोया पता नहीं कितने मन मट्टी पलटा देते हैं। बेसिकली गंडोयों को शौक है टन होके काम करने का सर उनको दें ये विस्कियां, वो आप देखें कि उसके बाद आपको ट्रैक्टरों की जरूरत नहीं रहेगी, आप ये ट्रैक्टर बेच दें फिर बेशक। तो यानी कि आप कह रहे हैं जो बेसिकली होती है मूनशाइन, आप मूनशाइन से एग्रीकल्चर करें। वाह। और सर ऐसे होने या तो हो ना यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है कि यार मूनशाइन भी जो जहाँ पे बन रही है, जो होममेड अल्कोहल होती है, लिकर होती है, उस पे भी छापे पड़े कुछ। यहाँ तो कह ही नहीं रहा कोई, वो तो कह रहे हैं यार जो साड़ी जा रहे हैं आप सर डबल ब्लैक दें आप गंडोयों को के ऊपर सिंगल मोल्टे चल रही है सर। वाह सर ठीक है, चले ये भी हो सकता है सर। सोच जो है ना सर, आप देखें, आप जैसे आप कहते हैं कि हमारा शो देख रहे हैं तो जिसने शो देख लिया सर, अब अगर खबर आई सर, मैं ये वो रख रहा हूँ, पिन ड्रॉप कर रहा हूँ सर यहाँ पे कि अगर अब कुछ खबर इस किस्म की आई कि जी कस्टम्स ने इतनी 100 बोतलें पकड़ी हैं और वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यूज किया करेंगे, तो सर इसका मतलब है सर आपका मेरा शो जो हिट हो गया, खत्म होगी सर बात। और उसके बाद आप एक और चीज़ देखें। सो सर इस मुल्क में जैसे हम क्या करते हैं कि सबसे जल्दी एक्सपोर्ट करने का तरीका ये है कि आप एग्री पे ध्यान दें। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लोग ही बड़े कम अप्लाई करते हैं। जब ये पता लगेगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कस्टम्स मुफ्त दारू दे रहे हैं पूरा पाकिस्तान नौकरियां छोड़ के उधर अप्लाई करेगा यार मैंने उधर लगना सर। बाकी देखिए हमने कल बात की थी कि इस दफा जो कीनू और पिछले साल आम जो थे वो उस क्वालिटी के नहीं आए, तो सर ट्राई तो करें ना। को पता नहीं सर, को बंदा है कारीगर, वो कहे यार कि मैं आपको थोड़ी सी दारू दे, मैं देखे या तो वो खुद पी के बेहतर काम कर लेगा या वो जो प्लांट है उसको पिला देगा। और सर को पता नहीं उसके बाद जो कीनू मार्केट में आए सर, पूरा मुल्क बतीसी निकाल के फिर रहा है सर। स्क्रू ड्राइवर साबत साबत स्क्रू ड्राइवर आ रहे सर। तो सर ये अच्छी चीज है सर, फोकस करना चाहिए सर। बाकी ये कर लेते हैं सर, बिजली ₹1.03 फी यूनिट सस्ती करने का फैसला किया सर। वो जाहिर है फौरी तौर पे पजीराई लेने का इनका दिल है कि बिल किसी के थोड़े से कम आएंगे तो इस हुकूमत की कुछ शायद वाह होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही, मतलब अगर ये ₹1.5 का मार्जिन निकल रहा था तो बिजली ज़्यादा दे देते। मतलब आपके सामने है कितनी लोड शेडिंग हो रही है। और अब इस वक्त आप ना ये बहाना नहीं कर सकते कि जी वो बिजली तो हमारे पास बहुत है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। बात यह है कि सर्दियों में तो इतनी बिजली इस्तेमाल ही नहीं थी। मतलब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर पता नहीं वो 25,000 या 25,000 जो भी मेगावाट की आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी है, इस वक्त उससे ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं ना हो रही, तो फिर क्यों लोड शेडिंग हो रही है? सर मैं वो खबर पढ़ना चाहता हूँ, ये नहीं कि जी बिजली की रेट कम कर दिया। मैं खबर पढ़ना चाहता हूँ सिर्फ से सीधी सुर्खी, बिजली दे दी। मतलब यार ये देना कि हुकूमत ने कहा है कि यार अब बिजली हम दे रहे हैं, बस कोई लोड जहाँ, और बल्कि एक नंबर दें, वो नंबर दें कि जी आपके घर में अगर लोड शेडिंग हुई है ना, आपने उसी वक्त फोन करना है इस नंबर पे, हम चेक करेंगे आके कि क्यों लोड शेडिंग हो रही है। अगर तो वाकई में मुझे प्रूव कर देते हैं कि सर आपका फीडर के अंदर को वाकई में मसला हुआ है, तो मेरी माफी है, फिर आई एम सॉरी, गलत हो गया मेरे से। लेकिन अगर सब कुछ चल रहा है तो बिजली क्यों चली जाती है? और फिर आप ये देखें कि अगर ये मार्जिन निकला था तो वो जो एक मसला सबको पता है डिस्ट्रीब्यूशन का, उधर इन्वेस्ट कर दो, फिर ठीक कर दो। वो लाइट समर तो आप कह रहे हैं कि आ गया है। हाँ। तो अभी वो जो हार्डकोर एज फक वो जो BDSM समर आने लगा है सर, बिल्कुल सर। तो उसके लिए तैयारी करें, चिप टाइम से पहले इसको आप A1 कर दें सर। लेकिन वही वाला मसला है ना कि जो बंदा इसको ठीक करेगा, ये कॉज टेकअप करेगा सर, उसकी फटी कहाँ लगाएंगे? ये मसला आप हमेशा कहते हैं ना कि सर फटी नहीं लगती।
तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सर, इसका ना कोई ना सर, आपको मैंने सर एक दिन बैठ के ना इसका क्रिएटिव कोई ना हमने वर्किंग पेपर बनाना है सर, कि जी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस आप ठीक करें, उसकी ब्रांडिंग हम आपको करके दे देंगे, कोई सर कोई तरीका हम निकाल सकते हैं और वो उस जो जो आपने पावर प्लांट लगाया हो या कुछ भी आपने फटी लगाई उसके ऊपर, उससे बेहतर ब्रांडिंग सर हमने करके देनी है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस ठीक हो जाएंगी, क्रेडिट मिलेगा जब से लोगों को। सर आप ये कह रहे हैं कि अब ऑपोजिशन का काम भी हमने करना है, व्हाइट पेपर भी हम बना के सर देंगे? व्हाइट पेपर बना सर, व्हाइट पेपर एंड वर्क, व्हाइट पेपर पे वर्किंग पेपर बनाना है हमने कि जी हाउ टू गेट क्रेडिट फॉर इम्प्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस इलेक्ट्रिसिटी की, उसके ऊपर सर कुछ तरीका सर निकालना पड़ेगा सर को, हमें इस किस्म का फैब्रिक ईजाद करना पड़ेगा जो हम हैंग कर सकें कि यार ये फलानी तार जो है ना ये ख्वाजा साहब ने लगाई थी, तो अब सर को इस किस्म की चीज जब कर गए ना हम, तो सर देखें ये सब लाइन में लगे होंगे यार, कि हमारा तो देखे ना हर जगह नजर आएगी, फ्री एडवर्टाइजिंग है सर। सर ये आपने तकरीबन हल निकाल ली है सर। वो बात ये है कि वो फैब्रिक और उसका डिस्टेंस आपस में हाँ। तारों का आपने इस तरह से रखना है कि वो जब भी हवा चले वो फ्रीक्वेंसी से वो आवाज आए ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा आसिफ। सर मसला सिर्फ ये है ना सर कि वो तो ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी से आवाज है सर, जब उसके ऊपर आगे किसी कौवे ने बैठना है सर तो वो तारें जुड़नी है तो वो जल जाएंगे सर वो ये भी मसला है। तो सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने इससे सोचना है सर, अभी हमने इसको जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जिस दिन आपने और मैंने और हमारे शो के तवज्जुह से हमने इस मसले का हल दे दिया तो ये चीज़ भी ठीक हो जाएगी, फिर पावर प्लांट लगाने की जरूरत ही नहीं है सर, वो कहेंगे यार आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ठीक कर। सर देखें वो कौवे जो डिफेंस मिनिस्टर की जहां से आवाज आ रही हो उसके ऊपर आके बैठे उनका वो जलना डिजर्व करते हैं। सर जब साइन भी जल जाएगा ना हमने सर को इस किस्म की चीज दिखानी है, और सर उसको ये हम करेंगे सर, या हम ये करते हैं सर कि जो वो लगे होते हैं जो पोल्स होते हैं जिनके थ्रू बिजली जा रही होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन, उनके ऊपर हम अच्छा से लाउड स्पीकर लगा दें, मतलब कोई स्पीकर सिस्टम लगा दें हम अच्छे, मतलब बोस के लगा दें, और सर हमेशा उसके अंदर ना जैसे ही आपकी बत्ती सुबह के वक्त बत्ती मतलब आई, आपने ज्यादा लोड पड़ा है उसके ऊपर, वो लोड से हो कि जी ये लोड मैनेज्ड बाय साद रफीक, मैनेज्ड बाय राना सनाउल्लाह, मतलब वो बता रहा हो कि इस वक्त मेरे पे लोड पड़ा है लेकिन राना साहब खड़े हैं सर और आवाज आ रही है उस चीज की सर ये जबरदस्त है। और देखिए कि ये जितना ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका होगा उतनी ज्यादा लोड होगा, उतनी ज्यादा आवाजें आएंगी। ये तो जो बेचारे ये टेलीविजन चैनल्स पे जाके रोज रात 9 बजे बैठ के कुतियां होते हैं और करते हैं, ये सारी कैंपेनिंग की जरूरत है। जलसों में जाके गर्मियों में ख्वार होते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस घर बैठे एसी में कैंपेनिंग बाहर हो ही जा रही है। सर देखिए इलेक्शन टाइम में सर कितनी बचत है, आपका जो पोस्टर बैनर गाड़ियां डाले जलसे कॉर्नर मीटिंग करने की जरूरत नहीं, कहेंगे यार मैंने 4 साल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ठीक की है, वो मेरे स्पीकर बोली जा रहे हैं, आप बिजली इस्तेमाल करें और सुने मेरी आवाज कि भाई NA 326 में फलाना साहब जो है ये वो करके गए थे इसलिए तुम्हारे घर में बत्ती आ रही है, इससे ऊपर किसी को आइडिया हो सकता है सर, सबने बना लिया वर्किंग पेपर। सर इससे जिंदगी वेल विशर की जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी कि अब वो जो होता है कि पॉलिटिशियन जो है ना वो नाराज बैठा हुआ है वेल विशर से कि तू मेरे ने पोस्टर नहीं लाए, तेरी गड्डियां कम आई सन, तू डीजल कट पाया, वो पिट्टी जा रहे हैं कि ओदे कोल पुछ लो मैं ते 4 गड्डियां भेजियां, ओदे कोल पुछ लो 100 पोस्टर तुम्हें अपने हाथों लाया। वो देखिए वेल विशर ने ना चुप करके पॉलिटिशियन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, कैंपेनिंग तो उसकी हो रही है ऑटो, वो तो ऑटो पे चल रही है सर। ये जो जिद्दत हम लाए हैं सर, ना सिर्फ सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, पॉलिटिकल कैंपेनिंग के अंदर, सिटिंग गवर्नमेंट की कैंपेनिंग के ऊपर, सर बंद करें ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, ये PID CID बैठे होते हैं और यार आप बिजली दें खुद ही काम हो जाए सर, वाह से इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज।